आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमारे क्लास में औपचारिक तथा अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र के बारे में बात की गई है। हमारी कक्षा में दो प्रकार के पत्रों की बात की गई है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब ऐसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों या परिचितों को लिखते हैं, ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अगर हम माता पिता को लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, तो ये सारे हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो हम ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों को लिखते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, तो ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों से जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, वैसे व्यक्तियों को लिखा जाने वाला पत्र हमारा औपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में कुछ मुख्य अंतर होते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें घरेलू समाचार तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है, पर औपचारिक पत्रों में ऐसा नहीं होता है। इसमें औपचारिक पत्रों में संबंधित विषय के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं लिखते, जबकि अनौपचारिक पत्रों में हम घरेलू बातें, व्यक्तिगत बातें भी लिख सकते हैं। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनके लिखने का कोई खास निश्चित ढंग नहीं होता है, जबकि औपचारिक पत्रों को लिखने की एक निश्चित शैली होती है। इसमें हम सीधे विषय पर आ सकते हैं, मतलब इसमें सीधे विषय पर ही आते हैं। औपचारिक पत्रों में हम सीधे विषय पर ही आते हैं। पत्र के अंग। अब हम देखते हैं पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है प्रेषक का पता एवं तिथि, यानी कि भेजने वाले का पता और तिथि मतलब डेट यहाँ पर हम लिखते हैं। फिर संबोधन। संबोधन में जैसे अगर औपचारिक पत्र है तो हम महोदय, महोदया लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र है तो प्रिय, इस तरह से लिखते हैं, पूज्य लिखते हैं, इस तरह से चीज़ें लिखते हैं। फिर अभिवादन, नमस्ते, सादर चरण स्पर्श, हेलो, इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। फिर विषय वस्तु के अंतर्गत हम उसमें जो भी लिखना चाहें वह लिख सकते हैं, उसमें उसके बारे में पूरा डिटेलिंग करते हैं। उसके पश्चात आता है पत्र की समाप्ति। फिर जैसे अंत में अगर हम अनौपचारिक पत्र है तो हम लिखते हैं कि सभी बड़े को प्रणाम कहना, इस तरह की बातें लिखते हैं। और फिर लास्ट में हस्ताक्षर पूर्ण शब्दावली लिखते हैं, जैसे तुम्हारा परम मित्र या भवदीय, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। फिर अपने साइन करते हैं, मतलब अपना नाम लिख के हस्ताक्षर करते हैं और फिर पता लिखते हैं। आइए एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर न पहुंच पाने का कारण बताते हुए पत्र लिखिए। तो पहले पता लिखेंगे, गीता भवन, नई दिल्ली, डेट डालेंगे 2 सितंबर 2000, जो भी है अपना डेट डालेंगे। फिर उसका नाम लिखेंगे, प्रियम, अनुष्का या जो भी नाम है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अभिवादन करेंगे, सप्रेम नमस्ते, मैं परिवार सहित, और उसके बाद हम यहाँ से विषय लिखना शुरू कर देंगे। मैं परिवार सहित यहाँ कुशल से हूँ और ईश्वर से तुम्हारे परिवार की कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। पिछले महीने की 27 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन था। तुमने बड़े प्यार से मुझे निमंत्रित भी किया था, परंतु मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ सकी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, इसलिए तुमने विद्यालय में भी मुझसे बात नहीं की। जब तुम्हें मेरे न आने का कारण पता चलेगा तब तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी। मेरी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, हम सभी दोपहर से लेकर रात तक अस्पताल में थे, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। फिर उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ ख़त्म करके अंत करेंगे, आशा है तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी, तुम्हारी प्रिय सहेली, और फिर अपना नाम। इस तरह से हम यह पत्र लिखेंगे। ये देखिए एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र देने हेतु
प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में शुरुआत करेंगे। प्रधानाचार्य अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, पता डाल देंगे। फिर विषय, हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ है विषय का। अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में हम अवश्य विषय लिखेंगे। तो यहाँ पर विषय क्या है? प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमाण पत्र लेने के लिए। फिर उनको संबोधन करेंगे कि मान्यवर, आगे विषय लिखना शुरू कर देंगे। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी वायुसेना में कार्यरत है। इस वर्ष उनका स्थानांतरण दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया है, अतः मैं उस विद्यालय में अपने आगे की पढ़ाई जारी न रख सकूंगा या सकूंगी और मुझे विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। हम सब परिवार चंडीगढ़ जा रहे हैं। दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए शीघ्र आप मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और डेट लिखेंगे। इस तरह से हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके अलावा पत्र लिखते समय हमें 2-4 बातों का ध्यान और रखना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा सीधी, स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए। पत्र अनावश्यक रूप से बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में लिखने का उद्देश्य और विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और हम पत्र में जो भी विचार रख रहे हैं वो क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम किसी भी विषय पर पत्र लिख सकते हैं।